गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं अवधेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन क्लास और इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अपने शिक्षा। और आज मैं लेकर आया हूँ मेन क्लास डेट इज़ अ वर्ल्ड पॉपुलेशन। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। उसी सीरीज़ में ये अगला क्लास हमारा रहने वाला है जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। इसमें हम क्या देखेंगे कि पॉपुलेशन क्या होता है, कौन से फैक्टर हैं जो कि पॉपुलेशन को अफेक्टिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में समझेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन क्या होता है, इसके कौन से टाइप्स होते हैं ये समझेंगे। और इसी को आगे हम क्लास कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे एक सबसे मेन थ्योरी जिसके ऊपर जो चैप्टर पॉपुलेशन है वो पूरी तरह डिपेंड करता है, और इसका नाम है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसके थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन चेंज होता है, कैसे गांव से लोग शहर में काम करने के लिए आते हैं। और इसमें हम देखते हैं 3 स्टेजेस, स्टेज 1, 2 और 3, जिसमें कि हम बर्थ रेट देखते हैं कितना बढ़ा है कितना घटा है, और सबसे लास्ट में कि जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंडिया में हो या वर्ल्ड में हो तो किस तरह से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा क्लास का आउटलाइन रहने वाला है, जिसको मैंने आपने शुरू में समझा दिया है कि हम इस तरीके से इस सीरीज से हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे ताकि हर एक पॉइंट क्लियर होता हुआ चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पॉपुलेशन के बारे में। देखिए पॉपुलेशन होता क्या, मेन चीज जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या में कौन कौन शामिल है, क्या पॉपुलेशन सिर्फ मेल फीमेल का है या पॉपुलेशन में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर या और भी जो पर्सन्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं। ठीक है, और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पूरे वर्ल्ड में और कॉन्टिनेंट वाइज भी। जैसे कि देखिए जो पॉपुलेशन है ना ये पूरे वर्ल्ड में अनइवन क्या है, बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में। ये पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन में हम क्या देखते हैं हर एक तरह के यहाँ पर लोग शामिल होते हैं, और पॉपुलेशन के अंदर ही स्टडी किया जाता है हमारे जेंडर्स को, उसके बाद हमारे लैंग्वेज को, हमारे रिलीजन को, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना पॉपुलेशन कंपोजिशन उसी में सभी कंपोनेंट को शामिल कर लिया जाता है। यहाँ पे एक ज्योग्राफर का नाम दिया हुआ है जॉर्ज बी क्रेसी। इन्होंने कहा था, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी। हम जानते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और एशिया में ही ये 2 कंट्री मेन, इंडिया और चाइना, जो कि अभी वर्ल्ड के लीडिंग पॉपुलेशन कंट्रीज में से एक हैं। तो उन्हीं बात को ये प्रूफ लाइन कर रहा है कि एशिया जो है वो ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कम जगह पर अधिक लोग रह रहे हैं, और क्या बोला गया है कुछ जगह बहुत ज़्यादा हैं बट वहाँ जनसंख्या कम है। जैसे कि हम बात करें नॉर्थ अमेरिका का, हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ का, वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। जैसे हम बात करें वेटिकन सिटी का, वेटिकन सिटी एक ऐसा सिटी है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, अब जनसंख्या बढ़ने का कम होने का उसके फैक्टर कई सारे होते हैं, और हर एक कंट्री का अपना अलग अलग रीज़न होता है पॉपुलेशन बढ़ाने का भी घटाने का भी। जैसे कि हम अभी देखते हैं कि चाइना जो है पॉपुलेशन को कम करने के लिए पॉलिसी लेकर आता है, इसका नाम है 2 चाइल्ड पॉलिसी, कि हम जो है 2 बच्चे लेकर आएंगे ताकि जो प्रेशर है रिसोर्सेज पे वो ज़्यादा ना बने, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, उसका जो मेन रिजल्ट होगा कि प्रेशराइज या प्रेशर इंक्रीज होगा रिसोर्सेज के ऊपर में। अगर कंट्री में रिसोर्स कम है, पॉपुलेशन हाई है, तो उसी का ही हमें रिजल्ट क्या दिखाई देता है, पॉवर्टी बढ़ जाना और हर किसी को जॉब ना मिल पाना, ये सब मेन प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, तो वही बात को यहाँ पर बताया जॉर्ज बी क्रेसी ने कि एशिया में कई ऐसे जगह हैं जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ जनसंख्या में बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है, ये हुआ। एक डाटा और है, जो वर्ल्ड के 10 कंट्रीज़ हैं, 10 जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर 60% आपकी पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको डाटा शो कर रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है कि जैसे ये कंट्री 10 कौन से हैं, लाइक चाइना, लाइक इंडिया, रशिया, ठीक है,
आपके जो अफ्रीकन कंटिनेंट्स में आपके कंट्री जो हैं, नामीबिया, जाम्बिया, DRC, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर क्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देता है। और ये कंट्रीज़ डेवलपमेंट में तो है, लेकिन अभी कंट्रीज़ डेवलपिंग फेज़ में हैं। मैं बात करूँ अगर अमेरिका का, बात करूँ यूरोप का, तो ये कंट्री अभी आपके विकसित हो चुके हैं, डेवलपमेंट इनका पूरी तरह हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो हमारा टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये पूरे वर्ल्ड में बराबर नहीं है। कैसा है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जो जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में अनइवन है, कहीं जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं जनसंख्या कम है। ठीक है, हमारा अगला वर्ड क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये होता क्या है कि आपका जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उसे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी का नाम देते हैं। अगर मैं बात करूँ एक इंडिया का कितना है, तो इंडिया का 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये डाटा एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया का। ठीक है, और क्या है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये हमें किसी कंट्री के, किसी भी सोसाइटी का जो डेमोग्राफिक फीचर्स हैं उसको भी समझाने में बहुत हद तक हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया है, एक फैक्ट बोला गया है कि 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 10% लैंड पर रहती है। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लैंड कम है, जहाँ पर रिसोर्सेज कम है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब इसका रीज़न क्या होता है ना कि पॉपुलेशन हाई है लेकिन रिसोर्सेज कम है, तो यहाँ पर एक मेन जो प्रॉब्लम आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, गवर्नमेंट के स्कीम्स का, कि गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज़ लाए, ऐसे स्कीम लाए जिसके थ्रू हम क्या है, हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकें या हम रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकें। इसके लिए हर एक कंट्री क्या अलग अलग तरीके से अपने तरफ से इनिशिएटिव भी लेकर के आती हैं। देखो आगे देखते हैं। अब आगे इसी समझाया गया है, डेफिनेशन दिया गया है कि डेंसिटी पॉपुलेशन होता क्या है। जो मैंने कहा कि ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल, यानी कि हर एक लैंड का अपना एक सीमित, एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है किसी भी चीज़ को अफोर्ड करने का और किसी भी चीज़ को यहाँ पर क्या है, सपोर्ट करने का। इसको समझने के लिए हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड स्टडीज। इसमें देखते हैं कि लैंड के मुताबिक कितने पीपल रह रहे हैं। ठीक है, देन इसके ही जो रेशियो है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का नाम दिया जाता है पॉपुलेशन अपॉन बाय एरिया। यानी किसी देश की जनसंख्या, उसका पूरा एरिया हम डिवाइड करेंगे तो हमें उस कंट्री का, उस स्टेट का हमें पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर नज़र आने लगता है। ठीक है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में देखते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस को। अगर मैं एग्जांपल लूँ ना इंडिया का, अगर मैं एग्जांपल लूँ इंडिया का, तो हम क्या देखेंगे, मान लीजिए हमारा एग्जांपल इंडिया का। ठीक है, जो हमारा नॉर्थ प्लेन है, नॉर्थ प्लेन में क्या है, यहाँ पर आपका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब वही हम जाते हैं राजस्थान के आसपास में और हम जाते हैं इलाका जो हमारा है नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी कम है। तो हम यहीं पर समझ रहे हैं क्या, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है। रीज़न क्या है, वहाँ का टोपोग्राफी, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, और सबसे मेन चीज़ है कि वहाँ का जो गवर्नेंस है ये कैसा है। ये सब मेन फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन को अफेक्टिंग करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं सबसे मेन टॉपिक जो आपका सवाल बनता है 5 मार्क्स का। ये स्लाइड आपको 5 मार्क्स का कंटेंट बनाकर दे रही है। टॉपिक क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। वे कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्टिंग करने का काम करते हैं। तो इसको सेग्रीगेट किया गया कई सारे पार्ट्स में। पहला हमारा है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सेकंड हमारा आएगा इकोनॉमिक फैक्टर्स, हमारा आएगा कि कौन से हमारे आर्थिक कारक हैं, देन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है ना, सोशल और कल्चर फैक्टर हमारे कौन कौन से होंगे। शुरू करते हैं पहले वाले से। पहला वाला हमारा क्या है कि कितना पानी हमें मिल रहा है, कितना पानी, कितना वाटर अवेलेबल है। अगर जिस जगह पर वाटर ज़्यादा होगा पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होता है, तब देखो
जहाँ पानी ज़्यादा होगा ना वहाँ पर आपका एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा, जहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होगा वहाँ के अपने लोग घर बनाएंगे, घर बसाएंगे, और जहाँ घर ज़्यादा होगा वहाँ आपकी फैमिली बड़ी होगी, फैमिली बड़ी होगी, आपका सोसाइटी वहाँ पर बड़ा होगा, और साथ में इस कारण से पॉपुलेशन भी वहाँ पर ज़्यादा होगा। इसलिए बोला जाता है कि जिस जगह पर पानी ज़्यादा है पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगा, और जहाँ पानी कम है वहाँ पॉपुलेशन हमें कम दिखाई देता है, क्योंकि वाटर जो है, वाटर एक मेन रिसोर्स होता है इंसान की डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ है पानी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया है इसका, जो रिवर वैली होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत डेंस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल अभी देखिए हमने गंगा वैली, जो गंगाटिक वो वैली है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। एग्जाम्पल दिल्ली देख लीजिए, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ इसी बेल्ट में ना आपको पॉपुलेशन अधिक दिखाई देगा। अगर हम जाएंगे राजस्थान, हम जाएंगे असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, J&K, तो यहाँ पर पॉपुलेशन हमें कम दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं, जो वर्ल्ड के जितने भी हमारे सिविलाइजेशंस हैं सब डेवलप कहाँ हुए हैं, सब के सब क्या आपके रिवर के किनारे ही आपके यहाँ पर डेवलप्ड हुए हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो इंडस सिविलाइजेशन, और हम नाम ले सिविलाइजेशन, ऐसे मान लीजिए हमने नाम लिया चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है ना, हमने नाम लिया माया सिविलाइजेशन, तो सभी सिविलाइजेशन रिवर किनारे ही डेवलप्ड हुए हैं, क्योंकि रिवर जो है एक सपोर्टिंग करने का काम करता है लोगों को रहने के लिए और लोगों के हैबिटेट और साथ में उनके खान पान के लिए भी। ठीक है, अब देखो, अब अगला पॉइंट यहाँ क्या बोला गया है, अगला पॉइंट बोला है लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स का मतलब कि लैंडफॉर्म्स कैसे, आखिर कैसे लैंडफॉर्म्स इफेक्टिंग करता है पॉपुलेशन को। ठीक है, अब देखें एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर बात लूँ मैं उत्तराखंड का, ठीक है, अगर मैंने एग्जांपल लिया उत्तराखंड, अगर मैंने एग्जांपल लिया J&K, मैंने एग्जांपल लिया लद्दाख, ठीक है ना, तो हम लोग क्या सुनते हैं खबर में कि ये ऐसा रीजन, ये ऐसा जगह है ना जहाँ पे आपके क्या है लैंडस्लाइड्स, ठीक है, लैंडस्लाइड्स आपके यहाँ पर बहुत कॉमन होते हैं, जो आपके अर्थक्वेक होते हैं बहुत कॉमन होते हैं इन इलाके में। या आपका जब हाइट बढ़ेगा, आपका जब हाइट बढ़ेगा तो उस हाइट बढ़ने के कारण से वहाँ पर देखिएगा आप लोग कि रोड नेटवर्क उतना कुछ खास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि रोड बनाने के लिए चट्टानों काटना पड़ेगा, पहाड़ों को काटना पड़ेगा, और एक मेन बात ये होता है अगर आप प्रकृति से छेड़खानी करते हैं तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे अभी हमने हाल ही में देखा कि कई सारे क्लाउड बस्टिंग हुए उत्तराखंड के रीजन में, आपने इंसिडेंट देखा होगा जोशीमठ का। ये सब क्या है, हमने अपने लिए, हमने अपने सुविधाओं के लिए इन जगहों को चेंज किया, उन जगहों पे हमने होटल बनाए ताकि इंसान जाए वहाँ रुक पाए। लेकिन सवाल ये है कि डेवलपमेंट आप कर तो रहे हो, लेकिन डेवलपमेंट आप किस कीमत पे कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेचर को हानि पहुंचा कर डेवलपमेंट कर रहे हो तो आज नहीं तो कल उसका जो रिजल्ट होगा वो हमको ही झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कारण से क्या जो हिली एरियाज होते हैं यहाँ पर रोड नहीं है, यहाँ पर रेलवे ढंग का नहीं डेवलप हो रखा है, जिस कारण से पॉपुलेशन हमें यहाँ पर कम दिखाई देता है। यानी जहाँ पर लैंडफॉर्म्स हिमालयन होगा, हिल्स होंगे, तो वहाँ पर आपको क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी कम दिखाई देगा, और जहाँ पर आपके प्लेन्स होंगे, आपके प्लेटू रीजन होंगे, तो वहाँ पर आपको जनसंख्या क्या है ज़्यादा दिखाई देता है। वही आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जो गंगा प्लेन है वो आपका डेंसिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर आपका डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि ये जो रीजन है हिमालय वाले ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स में आते हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या में कम नज़र आता है। अगला है क्लाइमेट। क्लाइमेट का भी रोल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्लाइमेट टॉपिक अलग से ही इतना बड़ा टॉपिक है जिसको पढ़ाने में आराम से 1 से 2 क्लास लग जाता है। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही कंसाइज वे में समझेंगे क्लाइमेट कैसे इफेक्टिंग करता है। अब देखिए क्लाइमेट क्या है, अब जो क्लाइमेट अगर मान लीजिए क्लाइमेट कहीं पर बहुत हार्श है, क्लाइमेट अगर कहीं पर बहुत हार्श है और क्लाइमेट कहीं पर बहुत ही काम है यानी कि बहुत ही मॉडरेट है, तो वहाँ पर क्या होगा। ठीक है, देखो अगर क्लाइमेट बहुत ही हार्श है तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है आपका, पॉपुलेशन आपको वहाँ पर कम दिखाई देगा, आपको जनसंख्या जो है यहाँ पर जनसंख्या कम दिखाई देगी। क्यों, एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर मान लीजिए कि हमारा ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ देखते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री,
दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री हाफ साउथ होता है, समझे पॉइंट। और ये हमारा है सन, ये हमारा सन हो गया, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सन हो गया। अब सन का रेस इस एरिया में एकदम डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, सन का रेस ट्रॉपिकल रीजन में, दिस रीजन इज कॉल्ड अ ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है ना। जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का, उसे हम ट्रॉपिकल रीजन का नाम देते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन में पूरे साल तापमान बहुत हाई रहता है, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर सन का रेस डायरेक्ट पड़ रहा है, और जैसे हम जाएंगे ऊपर की तरफ तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो किरणें हैं, आपकी किरणें यहाँ पर तिरछी हो रही है, स्लैंटिंग रेस हो रही है, जिस कारण से पोल्स पर टेम्परेचर कम दिखाई देगा। जहाँ टेम्परेचर बहुत हार्श होगा, जैसे मैंने कहा अफ्रीका, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोग बसना कम पसंद करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं ना, अगर कोई इंसान रह रहा है गर्मी के मौसम में, तो इंसान घूमने कहाँ जाएगा, जहाँ पहाड़ियाँ होंगी, जहाँ हल्का मानसून होगा, और जहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही होगी। और जो इंसान साल भर बर्फ़ में रह रहा है, जो इंसान पूरे साल अंटार्कटिका में, यूरोप में, और आपके जो नॉर्दर्न अमेरिका है, अलास्का, वहाँ के बर्फ़बारी को झेल रहा है, तो वो इंसान घूमने कहाँ जाएगा, जहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होगा। तो देखते हो ना कि विदेशी लोग हमारे इंडिया में घूमने आते हैं, जबकि हम लोग ढूंढते हैं वे जगह जहाँ ठंडा हो, लद्दाख, कश्मीर, हम घूमने वहाँ जाते हैं, हम घूमने बाहर देश जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस तरह का टेम्परेचर चाहिए जो यहाँ से कम हो। इसलिए जहाँ क्लाइमेट आपका मॉडरेट होगा वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, और जहाँ क्लाइमेट आपका हाई होगा वहाँ पर आपका पॉपुलेशन हमें कम दिखाई दे रहा है। तो इसका एग्जांपल क्या बोला गया है, जो रीजन है मेडिटेरियन के आसपास का, वहाँ पे आपको क्या पॉपुलेशन हाई दिखाई देगा। क्यों हाई दिखाई देगा? क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही मॉडरेट पाया जाता है। अगला है सॉइल। अब देखो सॉइल कैसे फैक्टर होता है, आखिर सॉइल किस तरह से अफेक्टिंग करने का यहाँ पर काम करेगा। तो क्या है, अगर मान लो जहाँ पर हमारा सॉइल फर्टाइल होगा, ठीक है, सॉइल जहाँ पर फर्टाइल होगा तो वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सॉइल अगर फर्टाइल है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छा होगा। अब सॉइल कैसा होना चाहिए आपका, एल्यूवल सॉइल। एल्यूवल सॉइल सबसे अच्छा माना जाता है एग्रीकल्चर करने के लिए। उसके बाद में क्या है, जहाँ पर क्या है आपका सॉइल का जो वैल्यू है वो कम है, आपका सॉइल में जो फर्टिलिटी है वो कम है, तो वो एरिया क्या है एग्रीकल्चर के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। जैसे मैंने कहा सेलाइन सॉइल, फिर मैंने अगला कहा डेजर्ट सॉइल, या मैं कहूँ एराइड सॉइल। तो इस एरिया में क्या यहाँ पर उतना कुछ खास यहाँ पर एग्रीकल्चर तो होगा नहीं। तो अब जहाँ एग्रीकल्चर होगा पॉपुलेशन तो वहीं रहेगी ना भाई। देखो जहाँ आपका खेती होगा, जहाँ आपको अनाज मिलेगा, लोग कहाँ रहेंगे, जहाँ पर अच्छा खेती हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। और खेती अच्छी कहाँ होगी, जहाँ पर लैंड में फर्टिलिटी होगी, सॉइल अच्छा होगा। और जहाँ पर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर कम होगा, जिस कारण से वहाँ पॉपुलेशन भी कम दिखाई देगा। तो ये एक मेन रीज़न माना गया था पॉपुलेशन इफेक्टिंग होने का, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं आर्थिक कारण कौन से हैं, इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से हैं। पहला है हमारा मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स। तो अब समझते हैं यहाँ पर मिनरल्स कैसे हमारा कारण होता है, ठीक है। अब देखो मिनरल्स यहाँ पे देखो, कुछ जगह अगर मैं एग्जांपल लूँ इंडिया का, ठीक है ना, मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ इंडिया का, देखते हो अब, ठीक है। मैंने कहा झारखंड, ठीक है ना, मैंने कहा झारखंड, फिर नाम लेते हैं छत्तीसगढ़। ये ऐसे इलाके हैं जो कि क्या है, जो कि मिनरल में रिच हैं, मिनरल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और मैं अगर नाम लेता हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने नाम लिया असम, ठीक है ना, मैंने नाम लिया J&K, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उतने ज़्यादा मिनरल नहीं है। तो यहाँ में क्या मिनरल यहाँ पर कम है, यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, अब झारखंड छत्तीसगढ़ यहाँ ज़्यादा है, मिनरल ज़्यादा है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा होगी ना। जहाँ पर आपका खनिज होगा वहाँ आपका इंडस्ट्री ज़्यादा होगा, और जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा होगा
वहाँ पर जॉब ज़्यादा होंगे, और जहाँ जॉब ज़्यादा होंगे वहाँ लोग काम करने आएंगे, लोग वहाँ पर ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। और जहाँ लोग ज़्यादा होंगे तो भाई क्या होगा, पॉपुलेशन आपका ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये बातें बोला गया है कि जहाँ पर मिनरल होगा वहाँ इंडस्ट्री होगी, वहाँ गांव से लोग शहर काम करने के लिए आएंगे, और जब लोग शहर से गांव काम करने के लिए आएंगे तो लोग कितना करेंगे, अप डाउन। तो इस कारण से लोग यहाँ आकर के बस जाते हैं, इसलिए जो मिनरल रिच रीजन है पॉपुलेशन हाई होता है, ठीक है। आप लोग को ये कॉन्सेप्ट इतना पूरा क्लियर हो चुका होगा, जहाँ मिनरल ज़्यादा होगा पॉपुलेशन हाई होगा, जहाँ मिनरल कम हुआ पॉपुलेशन वहाँ पर कम होगा। एग्जाम्पल जो बुक में दिया हुआ है ना, वो एग्जाम्पल दिया जापान का। जो रीजन जापान का है कौन सा, कोबे ओसाका रीजन। ओसाका जो यहाँ पर रीजन दिया गया जापान का, ये मिनरल रिच बेल्ट है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या आपको ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। अगला देखो, अगला बोला गया अर्बनाइजेशन, कि अर्बन का क्या रोल है, ठीक है। अर्बन का क्या रोल है। अब देखो, अर्बन लोग क्यों आना चाहते हैं, आप शहर क्यों आना चाहते हैं, तो उसका मेन कारण क्या, फैसिलिटीज़, ठीक है। अच्छा एजुकेशन है, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ है, स्कूल बढ़िया है, घूमने जगह अच्छे हैं, डेवलपमेंट ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स हैं, मेट्रो है, इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ, आपका ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है यहाँ पर। तो ये सब मेन रीज़न होते हैं कि लोग गांव से शहर आते हैं। अगर तुम लिखूँ मैं पहले क्या बोलेंगे यहाँ पर, कि फैसिलिटीज़ यहाँ पर अच्छे हैं, जैसे कि यहाँ पर एजुकेशन बेहतर है, पहला पॉइंट। सेकंड क्या बोलेंगे, यहाँ पर हेल्थ भी अच्छा है, सेकंड पॉइंट। थर्ड क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो यहाँ का अगर हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर बहुत बढ़िया है, थर्ड। फोर्थ क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा है यहाँ का शहर का। और पांचवा क्या बोलेंगे हम लोग, इसके अलावा बोल सकते हैं कि जो जॉब्स हैं, जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मेन फैक्टर होते हैं शहर में पॉपुलेशन हाई करने के। अगर जनसंख्या यहाँ पर हाई है तो मेन रीज़न आपको क्या बोलोगे, कि एजुकेशन, हेल्थ, आपके जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, आपका जो ट्रांसपोर्ट है, जॉब्स है, ये सब मेन फैक्टर माने जाते हैं शहरीकरण बढ़ने के, अर्बन के ज़्यादा होने के, ठीक है। और इन सब कारण से ही आपका माइग्रेशन भी होता है, इन सब कारण से ही आपका क्या माइग्रेशन होगा। लोग गांव से कहाँ आएंगे, लोग गांव से आपके शहर आना अधिक पसंद करेंगे, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अगला पॉइंट कौन सा है। अगला पॉइंट बोला इंडस्ट्री वाला बोला गया यहाँ पर। तो सिंपल चीज़ वही है यहाँ पर, कि जहाँ मिनरल होगा वहाँ इंडस्ट्री होगा, जहाँ इंडस्ट्री होगा वहाँ जॉब होगा, जहाँ जॉब होगा लोग माइग्रेट करेंगे, जनसंख्या हाई अपने आप हो जाएगी। इसलिए इंडस्ट्री का होना भी पॉपुलेशन को अफेक्टिंग करने का काम बहुत बेहतर करता है। अगला है सोशल एंड कल्चर फैक्टर। अब देखो सोशल में क्या होता है, समझते हैं बात को। देखो गांव में मेन प्रिवलेंट चीज़ क्या है, गांव में क्या चीज़ अधिक चलती है, जाति, वर्ण व्यवस्था, ठीक है ना, कास्ट, वर्ण, स्टेटस, ये निचली जाति का है, ये उच्च जाति का है, ये चीज़ें हमें क्या है, हमें देखो ऐसा नहीं कि शहर में नहीं है, शहर में भी है, लेकिन हमें डायरेक्टली नज़र कहाँ आ रहा है, शहर में कि गांव में। तो हमें ये चीज़ें गांव में दिखाई देता है। क्यों, गांव में जो मोहल्ले हैं, जो टोला होता है, उनको डिवाइड भी ऐसे करते हैं लोग कि हाँ भाई ये इस जाति का इसका अलग होगा, ये इस जाति का ये अलग रहेगा। तो ये जो है ना बाइफरकेशन बहुत हिट करता है गांव में, ठीक है। जबकि शहरों में भी है, लेकिन शहरों में हमें ये दिखाई नहीं देता है। हम एक क्लास में पढ़ रहे होते हैं, उसी क्लास में कोई पर्सन अलग कास्ट का है, कोई पर्सन अलग कास्ट का है, लेकिन हम साथ में खाना शेयर करते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में बातें भी करते हैं। तो क्या शहर में हमें कास्टिज़म हमें नज़र नहीं आता है, इसलिए भी लोग शहर रहना पसंद करते हैं। उसके बाद में क्या है, जो यहाँ का लाइफ है अर्बन का उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ के लोग बहुत ईजिली आपस में मिलते घुलते हैं, उतना बंदिशें नहीं हैं जितनी बंदिशें आपको दिखाई देती है गांव में। मानता हूँ मैं कि पूरी बंदिशें गांव में भी नहीं है, लेकिन कुछ परसेंटेज की बंदिशें गांव में भी आती है नज़र। टाइमिंग का होना, टाइमिंग का यहाँ भी है, अर्बन में भी है, लेकिन तब भी आपको क्या है
गांव के मुकाबले शहरों में लोग अधिक समय तक बाहर दिखेंगे। जॉब्स टाइम शिफ्टिंग भी यहाँ पर नाइट्स में चलते हैं, डेज में चलते हैं। ये सब रीज़न होते हैं जनसंख्या बढ़ाने के। अगला मैं बात करूँ, यहाँ लिखा है, अगला यहाँ पर लिखा हुआ है कल्चर फैक्टर। तो कल्चर में क्या होगा, देखो एग्जाम्पल लेते हैं अभी अयोध्या, ठीक है ना, अयोध्या। फिर हम लेते हैं एग्जाम्पल साउथ टेम्पल्स का, ठीक है, लाइका बृहदेश्वरा, लाइका चिदम्बरम टेम्पल, ठीक है। तो जहाँ पर टेम्पल है, जहाँ कल्चर है, वृंदावन, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा हमेशा होती है। भले हम कह सकते हैं कि टेम्पल प्लेसेस जो होते हैं वो टूरिज़्म के लिए हैं, लेकिन भाई टूरिज़्म तो साल भर चलता है, तो पॉपुलेशन वहाँ पर साल भर आती रहती है, जाती रहती है, और कुछ लोग वहाँ पर परमानेंट रहते भी हैं। तो जो टेम्पल्स वाले इलाके हैं, रीजन है, स्टेट है, सिटी है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है। तो कल्चर रीजन भी मेन फैक्टर होता है पॉपुलेशन बढ़ाने का। तो हमने क्या देखा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर रीजन, कल्चर फैक्टर जो है ये, इन्होंने किस तरह से मेन भूमिका निभाई है, ठीक है। सवाल सीधा पूछता है 5 मार्क्स में कि पॉपुलेशन को अफेक्टिंग करने वाले फैक्टर कौन कौन से होंगे, तो आपको इसी तरह से समझाना होगा पूरे पॉइंट को। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे और क्या चीज़ें हैं। अब देखो पॉपुलेशन का कंपोनेंट कौन कौन सा है, ठीक है ना। कंपोनेंट मतलब क्या, किनसे मिलकर पॉपुलेशन बना है। पहला क्या, CBR यानी क्रूड बर्थ रेट। इसका क्या बोलेंगे कि 1000 के जनसंख्या पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है ना, कितने पर, 1000 पर कितने लोगों ने क्या क्या, कितने लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया, उसको हम देखते हैं क्या, उसको हम देखते हैं चाइल्ड बर्थ रेट से। उसका फॉर्मूला क्या है, बर्थ अपॉन पॉपुलेशन इनटू बाय 1000। इसी का सेम उल्टा हम कर देंगे अगर हम CDR में हम यहाँ देखते हैं क्रूड डेथ रेट में, तो क्या होगा यहाँ पर कि पर 1000 ईयर में एक पर्टिकुलर रीजन में कितने लोगों का डेथ हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेथ अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000। अब देखो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही जनसंख्या बैलेंसिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर क्या बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे कि किसी इलाके में बर्थ रेट अगर ज़्यादा है कंपेयर टू डेथ रेट का, तो क्या होगा, पॉपुलेशन यहाँ पर आपको हाई दिखाई देगा, ठीक है। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है किससे, डेथ रेट से, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। और जहाँ पर आपका बर्थ रेट क्या है, कम है, डेथ रेट से आपका पॉपुलेशन भी कम दिखाई देगा। तो ये कंपोनेंट होते हैं किसके, पॉपुलेशन के। आगे है माइग्रेशन। माइग्रेशन होता क्या है, अब देखिए अगर मैं कहूँ इसका डेफिनेशन लोग क्या बोलते हैं, इसके डेफिनेशन में कि एक जगह से किसी और जगह जाना माइग्रेशन है। तो मान लो मैंने कहा कि मैं आज इस जगह से, मान लो मैं भी दिल्ली में हूँ, मैंने कहा मैं दिल्ली से गुड़गांव गया, तो क्या वैसे माइग्रेशन बोल सकते हैं। देखिए ये एक फैक्टर है या ये एक एस्पेक्ट है माइग्रेशन का, लेकिन ये पूरा डेफिनेशन नहीं है। लोग माइग्रेशन क्यों करते हैं, लोग माइग्रेशन करते हैं जॉब्स के लिए, ठीक है, लोग माइग्रेशन करते हैं एजुकेशन के लिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं आज से आज यहाँ हूँ, कल मैं वहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, तो ये माइग्रेशन नहीं होता है, ठीक है ना। माइग्रेशन एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना होता है जो लोग एजुकेशन के लिए, ठीक है, फैसिलिटीज़ के लिए, जॉब के लिए और किसी यदि पर्पस के लिए लोग जाते हैं किसी और जगह पर और लॉन्ग टर्म सर्वाइविंग करके रहते हैं वहीं पर, तो उसे हम नाम देंगे माइग्रेशन का। अब देखना, मान लो प्लेस ए है, ये प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। अगर ए से कोई पर्सन या कोई पॉपुलेशन यहाँ जाता है बी पर, मैंने क्या कहा, अगर कोई ए से बी पे जा रहा है तो ए को क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे प्लेस ऑफ ऑरिजिन। क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोलते हैं प्लेस ऑफ ऑरिजिन। पॉपुलेशन जहाँ से जा रहा है, अगर मैं यहाँ से, अगर मैं इस क्लास से मैं बाहर गया कॉरिडोर में, तो ये जो प्लेस है ना, ये कहलाएगा प्लेस ऑफ ऑरिजिन। और जहाँ पहुँच रहा हूँ मैं, जहाँ मेरा अराइव हो रहा है, जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ, उसे बोलूँगा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जहाँ से मैं चला उसे क्या बोलेंगे, प्लेस ऑफ ऑरिजिन, और जहाँ मैं पहुँचा उसे बोलेंगे प्लेस ऑफ, उसे कहेंगे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन का नाम उसको देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सेकंड पॉइंट में क्या बोला है कि आपका जो माइग्रेशन है ना, आपका माइग्रेशन अस्थायी हो सकता है, हमेशा के लिए हो सकता है, या आपका माइग्रेशन टेम्पररी भी हो सकता है, या आपका माइग्रेशन सीजन बेस्ड भी हो सकता है। यहाँ वर्ड लिखा है सीजन बेस्ड, इसका मीनिंग क्या हुआ,
जो किसान लोग हैं, ठीक है ना, आज के टाइम में किसान सिर्फ किसानी ही नहीं करता है ना, वो किसान भी है और वो शहर में काम करने वाला एक लेबर तरह काम भी करता है, ठीक है ना, इन फैक्ट्रीज। तो क्या देखोगे, जब सीज़न होता है खारिफ का, रबी का, तो उस समय वो जाते हैं गांव। जब सोइंग का होगा सीज़न, जब अनाज को बोना होता है तो जाते हैं, फिर आते हैं, काम करते हैं, और जब होगा टाइम कटाई करने का, हार्वेस्टिंग करने का, दोबारा वो जाएंगे। तो क्या हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, सीज़न बेस्ड, इसे हम नाम देते हैं माइग्रेशन का, समझे। तो एग्रीकल्चर का जो आपका वर्क है ना, वो बेस्ट एग्जांपल है सीज़न बेस्ड माइग्रेशन का, ठीक है। एक बोला है आपका टेम्पररी। टेम्पररी क्या है, आज मैं यहाँ हूँ, 20 दिन मैं वहाँ रहूँगा, अगले 20 दिन वहाँ, 20 दिन वहाँ, मतलब इसमें मेरे में अस्थायीपन नहीं है, मैं अस्थायी नहीं हूँ, तो ये टेम्पररी आपका हो जाएगा। और कोई पर्सन यहाँ से मान चलो चला गया बाहर देश काम करने के लिए, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई पर्सन अगर यहाँ से चला गया अमेरिका काम करने के लिए, 10 साल 20 साल 30 साल वहीं रह करके आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वो पर्सन हमेशा के लिए माइग्रेट कर चुका है, ठीक है। जिसने अपना वहाँ गया, वहीं रह गया, सेटल हो गया, घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो बोलेंगे वो पर्सन हमेशा के लिए अस्थायी प्रवास है, यानी क्या है कि वो बंदा परमानेंट माइग्रेशन कर चुका है। अब देखो माइग्रेशन कहाँ से कहाँ होता है। माइग्रेशन गांव से शहर हो सकता है, रूरल टू अर्बन हो सकता है पहला, फिर गांव से गांव भी होता है, गांव से गांव, यानी कि रूरल टू हमारा गांव से गांव होगा। देन अर्बन से भी गांव हो सकता है, अर्बन टू रूरल हमारा होता है, लोग जाते हैं, लोग शहर से गांव जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा अर्बन से अर्बन हो सकता है। लोग सोचेंगे कि यार आखिर ये किसने क्या बोल दिया कि लोग शहर से गांव जाते हैं। ज़्यादा पीछे में जाना भी नहीं पड़ेगा, कुछ साल पहले की बात है, जब टाइम था कोविड का, तो कोविड में लोग शहर से कहाँ गए थे। ये तो है नहीं ना कि लोग शहर से बाहर चले गए, कोई जापान चला गया, कोई चला गया ऑस्ट्रेलिया, कोई चला गया किसी कंट्री, ये तो है नहीं ना। लोग दिल्ली से, बंगाल से, गुजरात से, मुंबई से लोग कहाँ गए थे, अपने गांव गए थे। तो वो क्या था, भले कहेंगे वो हमेशा वो अस्थाई नहीं था, वो हमेशा के लिए नहीं था, लेकिन भाई टेम्पररी था ना, तो वो भी एक पार्ट है माइग्रेशन का, ठीक है ना। भले टेम्पररी ही हो, जब तक कोविड था तब तक लोग गए ना, तो वो भी कहलाएगा माइग्रेशन। इसलिए बोलते हैं माइग्रेशन गांव से गांव, शहर से शहर, शहर से गांव और गांव से शहर होता है। तो 4 प्रकार के, 4 टाइप्स के आपके माइग्रेशंस होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो 2 वर्ड यहाँ बोला गया है। एक वर्ड क्या बोला है यहाँ पर, इमिग्रेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, माइग्रेंट हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। कोई बंदा अगर नई जगह पर जा रहा है उसे बोलो इमिग्रेंट। और मान लो कोई पर्सन जो है माइग्रेंट हु मूव आउट ऑफ प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। कोई बंदा यहाँ चला गया बाहर, ठीक है ना, कोई बंदा यहाँ से चला गया बाहर, उसे क्या बोलोगे, एमिग्रेंट बोल दोगे। और कोई जो पर्सन है किसी न्यू प्लेस पर जा रहा है, किसी नई जगह पर जा रहा है, अगर मैं जा रहा हूँ दिल्ली से रहने के लिए मुंबई, तो क्या होगा वो, तो उसको मैं इमिग्रेशन का नाम यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है ना। तो इसके भी 2 टाइप होते हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। देखो अब सवाल यहाँ पूछता है, सवाल आपको यहाँ पर पूछेगा कि माइग्रेशन के फैक्टर कौन से हैं। इसके 2 जवाब होते हैं, पुश है, पुल है। देखो नाम ही क्या, पुश, मतलब कोई इंसान किसी को पुश कब करता है, जब उससे इंसान हताश हो गया हो, जब इंसान उससे हार ही जाता है कि भाई अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम अब चलो, डेट इज़ अ पुश। और पुल, कोई इंसान पुल कब करेगा, जब वो इंसान को चाहेगा, जब उस इंसान को, वो इंसान ऐसा हो जो कि पॉजिटिव वाइब वाला हो, उसे पुल करेगा। तो समझे मेरी बातों से, पुश फैक्टर वे होते हैं जिसके कारण से इंसान क्या है, बेबस होकर, मजबूर होकर के माइग्रेशन कर रहा है। और पुल क्या होता है, पुल फैक्टर वो होता है जहां पर इंसान अपनी इच्छा से जा रहा होता है। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर पुश में क्या बोला है, जो कि आपका लेस आपका यहाँ पर अट्रैक्टिव होगा, यानी जहाँ पर क्या है, आपका जहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा होगा, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, रहने की दशाएं बहुत ख़राब होंगी, पॉलिटिकल टर्मोइल होगा, कभी सिविल वॉर हो रहा है ले भैया, कभी वॉर हो गया, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल टर्मोइल अगर जहाँ होगा ना भाई, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारा क्या है, अनप्लीजेंट क्लाइमेट।
घर से बाहर निकले, ले भाई पसीना से एकदम पूरा बॉडी भीग गया है। तो क्या, जहाँ पसीना बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होगा कि इंसान, इतनी गर्मी हो रही है, घर से बाहर जा नहीं पा रहे हैं, इतनी ठंड हो रही है, इंसान बाहर निकल नहीं पा रहा है, तो भाई लोग करे तो करे क्या, रीज़न एक ही है, जगह छोड़ दो। तो लोग जगह छोड़ते हैं, क्लाइमेट के कारण से भी बहुत बड़े लेवल पर माइग्रेशंस होती हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला बोला है नेचुरल डिज़ास्टर, भूकंप आ गया, क्लाउड बर्स्टिंग हो गया, फेमाइन आ गया, ड्रॉट हो गया, फ्लड हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे, लोग अपने घर बार को छोड़ करके नई जगह पर जाते हैं जहाँ पर चीज़ें ठीक हैं, लिविंग कंडीशंस ठीक होती हैं। अगला एपिडेमिक्स, सबसे इसका एग्जाम्पल है कोरोना। आज क्या, आज से कई वर्षों बाद भी ना एग्जाम्पल होगा ना एपिडेमिक्स का, पूरे नॉट इन इंडिया ओनली, अगर पूरा बात होगा ग्लोबल लेवल पर तो एग्जाम्पल हुआ कोरोना का ही। कोरोना के कारण से लोगों ने मन मार कर, जानबूझकर, या कह सकते हैं हम लोग बिना इच्छा के लोग गए, लोगों ने अपना घर छोड़ा। क्यों? अगर ज़िंदगी रहेगी तभी आप सर्वाइव भी कर पाओगे। ठीक है। देन सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, SC ST भी जगह छोड़ते हैं, जहाँ पर ज़्यादा पर्सन का शोषण हो रहा है लोग जगह छोड़ देते हैं। जहाँ पर ज़्यादा कास्टिज़म बहुत तीव्र हो गया, बहुत ही एकदम ज़्यादा हो गया है, तो लोग वो जगह भी आपके छोड़ देते हैं। तो सवाल पूछता है कि इनमें से कौन सा कुछ सेक्टर है, तो क्या बोलोगे? अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर लिविंग कंडीशन है, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक्स, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। अब देखो पुल है एकदम सुहाना सुहाना, यानी कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई साहब, अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए मैं पहुंच जाऊं, तो बस वही पुल है। ठीक है, देखो पुल में क्या बोलोगे? जहाँ अच्छा जॉब होगा, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब इसलिए मिल रहा है, चलो भैया ना मिला गवर्नमेंट जॉब, लेकिन प्राइवेट में भी ज़्यादा मारामारी नहीं हो, तो लोग वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। ठीक है। अगला है लिविंग कंडीशन, रहने के लिए अच्छा घर हो, ठीक है ना, घर में AC नहीं हो लेकिन बेसिक नीड्स तो घर में हो। लोग शहर में अगर बाहर निकले, इन्वायरमेंट क्लीन हो, ठीक है, तो लोग वहाँ उन शहरों में जाना अधिक पसंद करते हैं। अगला है पीस, स्टेबिलिटी। भाई देखो जीवन में पीस है तो इंसान खुश रहता है, ठीक है ना, घर में शांति है, घर में स्टेबिलिटी है, सोसाइटी में शांति स्टेबिलिटी है, कंट्री में पीस है, स्टेबिलिटी है, लोग रहना पसंद करेंगे। और पता चल रहा है कि आज हम सोए हैं और कल सुबह उठे देखें कि इंडिया में या किसी कंट्री में किसी जगह में दंगे हो गए, धर्म के नाम पर सिविल वॉर चल रहा है कहीं पर, तो लोग वहाँ क्यों रहेंगे? लोग हमेशा उन जगहों को ढूंढते हैं जहाँ पर शांति है, जहाँ पर अस्थायीपन है, ज़्यादा यहाँ पर टर्मोइल नहीं हो रहा है, यानी कि पॉलिटिकल कंडीशन ख़राब नहीं हो रहा है, तो लोग वहाँ पर रहेंगे। ठीक है। अगला है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी हो, घर से बाहर निकलो तो ये डर ना हो कि क्या हो जाएगा मेरे साथ, अगर घर छोड़ कर जाए तो ये डर ना हो कि मेरे घर में चोरी हो जाएगा। तो अगर जहाँ पर ये फियर नहीं है ना, जहाँ पर आपके लाइफ की सिक्योरिटी है, आपको थ्रेट नहीं है किसी चीज़ का, आपको डर नहीं किसी चीज़ का, तो आप वहाँ पर रहना अधिक पसंद करेंगे कंपेयर टू उस जगह के जहाँ पर रह कर भी आपको डर लग रहा हो कि कल क्या हो जाएगा मेरे साथ में। ठीक है। आगे है प्रॉपर्टी हो, और सबसे मेन है भाई प्लीजेंट क्लाइमेट हो, एकदम घर में बैठे हो, बाहर अच्छा मौसम, एकदम बारिश टपक रहा है बढ़िया से, कुर्सी बैठे हो, पाँव हो बालकनी की रेलिंग्स पे, और साथ में चाय हो, समोसे हो, तो वो मौसम मिल जाए ना भाई साहब, मज़ा आ जाता है एकदम। उस मौसम में काम करने में, रहने में, पढ़ने में, सब में मज़ा आता है। लेकिन पता चल रहा है कि भाई पंखा घर में चल रहा है लेकिन तब भी पसीने आ रहे हैं, तो इंसान क्या करेगा? भाई पढ़ेगा कि पंखा दिख रहा है, भाई पंखा चल जा, पंखा चल जा। तो वही चीज़ है ना कि जहाँ अच्छा मौसम होगा, क्लाइमेट होगा, लोग रहेंगे। तो क्या है कि जहाँ जॉब है, लिविंग कंडीशन है, पीस है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, प्रॉपर्टी है, और प्लेजेंट क्लाइमेट होगा, लोग वहाँ पर रहेंगे। तो ये है माइग्रेशंस के पुश और पुल फैक्टर। ठीक है, सवाल बनता है यहाँ से भी। अब चलो आगे देखते हैं। अब सबसे मेन टॉपिक हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो हमारा वर्ड क्या है? ट्रांजिशन। मतलब क्या होता है? चेंज होना, बदलना। आज कुछ है, कल कुछ है। अब देखो वर्ड क्या है? डेमोग्राफी। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं पॉपुलेशन, कि जनसंख्या में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम उसके ही स्टडी को बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का नाम यहाँ पर दिया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि आके किसी एक पर्टिकुलर रीजन में
फ्यूचर के पॉपुलेशन ट्रेंड में क्या चेंजेस होने वाले हैं, उसके स्टडी को ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब देखो पॉपुलेशन चेंज कैसे हो सकता है, या तो शुरू में बर्थ रेट हाई हो और साथ में जो डेथ रेट है वो भी हाई हो, फिर वो चेंज किस में हो जाए, लो बर्थ एंड लो डेथ रेट में। पहला, अगर मान लो कि सोसाइटी पहले ग्रामीण हो, गांव हो, वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रायोरिटी हो और वहाँ के लोग इलिटरेट हो, जब वो चेंज होंगे अर्बन में, इंडस्ट्री में, लिटरेट में, तो इसको भी हम ट्रांजिशन मानेंगे ना, कि पहले ये था अब ये हो गया। ठीक है, तो ट्रांजिशन का हमें यहाँ पर भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगला है, इन सब चीज़ों, ये जो हमें दिखाई दे रहा है बदलाव, ये बदलाव जिन स्टेज में होता है उसी को ही डेमोग्राफिक साइकिल का नाम दिया जाता है। नाम क्या, साइकिल, चक्र है, यानी कि जनसांख्यिकी चक्र क्या हो रहा है, गांव से शहर बन रहा है, लोग लिटरेट थे पहले ज़्यादा, अब लोग लिटरेट ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, पहले हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी था, अब क्या बोलेंगे, अब हमारा जो है इकॉनमी सर्विस बेस्ड चल रहा है, इंडियन इकॉनमी भी चल रहा है जो। ठीक है ना, तो ये ट्रांजिशन हो रहा है, इसी के पूरे स्टडी को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का नाम दिया जाता है। ठीक है, देखो वही चीज़ ना अब यहाँ पर बोला गया है, रूरल, आपका गाँव था, आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर था, चेंज हुआ किसमें, अर्बन में, इंडस्ट्री में, इसी को क्या नाम दे दिया है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नाम इसी को ही दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, अब आता है स्टेज, इसमें मेन होते हैं 3 स्टेज। आपको मैं शुरू में बताया था ना, जब हमने आउटलाइनिंग की थी टॉपिक्स की, तो डेमोग्राफिक थ्योरी में 3 तरह के स्टेज होते हैं। देखो पहला क्या बोला गया है, पहला स्टेज वो होगा जो ना तो ज़्यादा बर्थ रेट होगा, ना बहुत ही यहाँ पर आपको क्या है, कम दिखाई देगा। ठीक है, देखो ये जो आपका फिगर है ना, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है एक तो फिगर ये वाला, और साथ में क्या सीबीएसई बोर्ड में डायरेक्टली आपसे फिगर बेस्ड सवाल भी पूछे जाते हैं। क्या आपके फिगर बेस्ड सवाल सीधा पूछे जाते हैं कि स्टेज 1 को क्या बोलोगे, स्टेज 2 को क्या बोलोगे, और 3 को क्या बोलोगे, और कौन से स्टेज में कौन सा कंट्री यहाँ पर लाई हो रहा है, वो भी सवाल यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है ना, और इसको हमें मेजरमेंट किससे करते हैं, एक तो टाइम से, और सेकेंड क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट से इसको मेजरमेंट किया जाता है। अब देखो पहला वाला फेज क्या होता है, जहाँ फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी दोनों ही हाई हो। लो यहाँ पर क्या है, आपका जो बर्थ रेट है वो भी हाई है, आपका जो डेथ रेट है आपका वो भी हाई है। जब मान चलो, एग्जांपल देता हूँ मैं, 10 लोगों ने जन्म लिया और 10 आपके मर भी गए, कितना बचा, 0 बचा, तो क्या हुआ, क्या आपको यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे कुछ डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ नहीं हो रहा, तो क्या है, ये आपका यहाँ पर स्टैग्नेंट है। ठीक है ना, रुका हुआ है, ठहराव है। तो जो पहला फेज़ है, अधिक लोग जन्म ले रहे हैं, आपको अधिक लोग मर भी रहे हैं, जिस कारण से ना तो ग्रोथ हो रहा है ना डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पर आपका पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी दोनों ही हाई है। ठीक है, पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट डेथ कॉस्ड बाय एपिडेमिक्स एंड फूड सिक्योरिटी। क्या बोला गया है, महामारी होने के कारण से। देखो अभी टाइम में क्या है ना, कोरोना था अभी टाइम में, ठीक है ना, पहले कहता ना, आप अगर इतिहास पढ़ोगे प्लेग आता था। प्लेग क्या था, मतलब कि चूहे के मर जाने के कारण से जो बीमारियां फैलती थी उसको प्लेग का नाम दिया गया था। ठीक है, अब जब हिस्ट्री पढ़ोगे यूरोप वगैरह का, तो वहाँ पर बहुत आपको एक कॉमन चीज़ दिखाई देगा, प्लेग चीज़ें हैं जो। ठीक है, तो एपिडेमिक्स कारण से और फूड स्कार्सिटी, फूड के कम होने के कारण से क्या था, लोग का डेथ अधिक हो रहा था। जब अर्ली है ना, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स थी, खाने के लिए अनाज नहीं थे, जिस कारण से हम खाने को इंपोर्ट करा रहे थे। उस कारण से क्या हुआ, उस समय पर स्टारवेशन, भुखमरी बहुत ज़्यादा थी और बहुत बड़े तादाद में, संख्या में लोगों की डेथ भी हुई थी। अब उस डेथ को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर क्या है, अधिक लोग बच्चे पैदा करना शुरू कर रहे थे, ताकि क्या डेथ रेट को कंपनसेट किया जा सके। अगला यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही स्लो होगा। स्लो क्यों होगा, क्योंकि लोग जिंदा भी हो रहे हैं और लोग मर भी रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस समय का लोगों का रहन सहन कैसा था। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बोलोगे, लोगों का जो लाइफ का जो जीवन स्तर था, या बोलेंगे लोग कितने समय तक जिंदा रह पा रहे थे, वो बहुत ही कम था। ठीक है, वो क्या है, वो हमें यहाँ पर बहुत ही कम दिखाई दे रहा है।
ठीक है। अगला देखोगे इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा था, लोग पढ़े लिखे उतने थे नहीं, टेक्नोलॉजिकल लेवल बहुत कम था। यानी अब सोचो ना, अभी हम लोग सुनते हैं देखते हैं अबाउट क्या, विंड एनर्जी, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से सूर्य की किरणों से हम ऊर्जा बना रहे हैं। आज हम ये बात कर रहे हैं, आज वर्ल्ड लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस हो रही है इसके बारे में ना। पहले टाइम पे क्या था, पहले टाइम पे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत कम था, जिस कारण से क्या हुआ, उस समय पर डेवलपमेंट कुछ खास हो नहीं पाया था। और इन सब कारणों से ही क्या है, फर्टिलिटी मोर्टिलिटी दोनों हाई था, अच्छे हेल्थ सुविधाएं नहीं थी, अच्छे तरह का टेक्नोलॉजी नहीं था, जिस कारण से जो आपका कैंसर है या आपका जो भी आपका सीवियर डिजीज़ है उसको ख़त्म किया जा सके। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बाद में होने के कारण से यहाँ पर जनसंख्या क्या था, आपका स्टैग्नेंट था। एग्जाम्पल क्या दिया है कि 200 साल तक लगभग क्या है, सभी कंट्री पूरे वर्ल्ड में इस स्टेज में रही हैं, जो कि सही है। अगर आपका शुरुआत हुआ है ना, तो आपने शुरुआत आदि से किया होगा, आपने शुरुआत जीरो से किया होगा, और जीरो जब होता है ना, तब आपके पास सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब सब कुछ नहीं होगा तब क्या होगा, तब ये चीज़ें होंगी, और जब आपकी चीज़ें ये होंगी तभी आपका पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पर स्टैग्नेंट होता है। ये हमारा है स्टेज 1, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, स्टेज 2, उसको क्या बोलेंगे, अर्ली एक्सपेंडिंग, यानी अब जनसंख्या विस्तार हो रहा है, जनसंख्या बढ़ना शुरू कर रहा है। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि अचानक से जनसंख्या एकदम रफ्तार पकड़ रहा है, नहीं, एकदम हाई नहीं हो रहा है, पहले धीरे धीरे हाई होगा। यहाँ लिखा भी है, जो फर्टिलिटी अभी भी है ना, रिमेन्स हाई इनिशियली, अभी भी आपकी जो फर्टिलिटी है ज़्यादा है, लेकिन बट स्टार्ट टू डिक्लाइन विद टाइम। यानी क्या हो रहा है कि जो फर्टिलिटी है लोगों के अंदर तो थी, वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन समय के साथ ये कम होना शुरू हो रहा है। और मोर्टिलिटी क्या है, डिक्लाइन रैपिडली ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन हेल्थ केयर। स्वच्छता लोग लेकर आए, क्या लाए मोदी जी, मोदी का लेकर आए थे स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। क्यों लाए थे भाई, गंदगी में क्यों रहना है, पॉपुलेशन को अच्छा रखना होगा, तो हमें अपने सिटीज़ को, अपने घर शहर देश को, अपने पूरे विश्व को हमें साफ करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो क्या है, मोर्टिलिटी समय कम हुआ था, क्यों, सैनिटेशन अच्छा हो गया था और हेल्थ केयर भी अच्छा था। रिजल्ट क्या हुआ, बर्थ और डेथ में एक गैप बना, और जिस कारण से जनसंख्या वृद्धि हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। क्यों, क्योंकि आपका जो डेथ रेट है ये आपका कम हुआ था, और आपका जो बर्थ रेट है ये आपका ज़्यादा हुआ था। इस कारण से क्या हुआ, आपका पॉजिटिव ग्रोथ हमें दिखाई दिया पॉपुलेशन के अंदर में, ठीक है। तो ये सवाल भी पूछता है एग्जाम, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब देखो स्टेज 3, ये है अंतिम अवस्था, यानी कि जनसंख्या के 3 स्टेज होते हैं हमारे। पहला हमारा क्या है, जहाँ आपका पॉपुलेशन ना ग्रोथ हो रहा है ना डिक्लाइन हो रहा है, दैट इज़ उसे क्या बोलोगे कि हमारा जो जनसंख्या है वो स्टैग्नेंट है, एकदम रुका हुआ है वो, ठीक है, पहला चीज़। सेकंड क्या बोला गया, सेकंड वाले में एक्सपेंडिंग होना शुरू होता है, और थर्ड वाला क्या बोला गया है, जहाँ पर आपको क्या है, फर्टिलिटी और आपका जो मोर्टिलिटी है दोनों ही डिक्लाइन हो गया है, दोनों ही कम हुआ है, जिस कारण से पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल हो गया है, और बढ़ भी रहा है ना तो बहुत धीरे हो रहा है। जैसे हम अभी क्या बोलते हैं, अभी हम बोलते हैं कि 2 बच्चे हो, 2 चाइल्ड होने चाहिए, क्या बोलेंगे, जहाँ पर 2 बच्चे होंगे वो फैमिली खुश रहेगी, ये हम कॉन्सेप्ट लाते हैं, ठीक है ना, लाते हैं। इस कारण से क्या हुआ, आपका चाइना था वो क्या लाया गया, आपका वहाँ पर चाइना में 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर सरकार लेकर आई थी। देखो भैया, ठीक है, कम जनसंख्या होगा, परिवार छोटा होगा, ठीक है, अच्छा है, लेकिन कब तक अच्छा है, चीज़ फिर वही है, अगर कोई चीज़ अच्छा है ना उसमें खराबी भी है। जैसे कि शुरुआत के टाइम में ना चाइना लेकर आए 2 चाइल्ड पॉलिसी, एकदम अच्छा उसके लिए, क्यों, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या था, बढ़ गया था, जिस कारण से एजिंग लोग बहुत हो गए थे, ओल्ड लोग अधिक हो गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब लेकर आए 2 चाइल्ड पॉलिसी, ताकि क्या जनसंख्या कम होगा, यहाँ पर बर्डन कम होगा, रिसोर्सेस कम होगा, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर अप्लाई वहाँ पर हुआ तो क्या हुआ, एक समय के बाद पॉपुलेशन में ग्रोथ दिख ही नहीं रहा था, और जो बंदा आज 15 साल का है वो कुछ वर्षों के बाद
बंदा हुआ 49 साल का। अब उस इतने गैप को भरने के लिए पॉपुलेशन था ही नहीं। तो अब क्या हो रहा है, अब दोबारा से चाइना में क्या देख रहे हैं हम, पॉपुलेशन को बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है, पॉपुलेशन कम करना ठीक है, लेकिन एक फिक्स टाइम के बाद आपके यहाँ पर यंग लोग की जनसंख्या कम हो जाएगी और आपके यहाँ पर एजिंग लोग की जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। समझे पॉइंट ये वाला। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी अच्छा है, लेकिन क्या हुआ, सरकार को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर इस समय पर यह फिनोमेना हो रहा था, रीज़न क्या है, इस समय पर शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी क्या, लोग अर्बनाइज्ड बहुत ज़्यादा हो गए थे, लोग यहाँ पर पढ़े लिखे अधिक हो गए थे। अब लोगों को टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो चुका था, साथ में फैमिली प्लानिंग और कंट्रोल ऑफ फैमिली साइज, यानी क्या हुआ, परिवार नियोजन और परिवार के आकार को कंट्रोल करने की बात की जाने लगी, फैमिली साइज कंट्रोल करने की बात की जाने लगी। तो ये सब मेन कारण था लास्ट फेज का, क्या हुआ, पॉपुलेशन स्टेबल रखने का या बहुत धीरे धीरे ग्रो होने का। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 3 फेज। पहले वाले में क्या देखा हमने कि फर्टिलिटी मोर्टिलिटी दोनों बहुत ज़्यादा थे पहले वाले में। सेकेंड वाले में जो फर्टिलिटी है अभी भी शुरू में हाई था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे डिक्लाइन आना शुरू हो गया था। ठीक है, फर्टिलिटी में। फिर थर्ड वाले में क्या बोला गया है, फर्टिलिटी मोर्टिलिटी दोनों ही यहाँ पर डिक्लाइन हुए, दोनों में ही यहाँ पर हमें कमी नज़र आई है। समझे पॉइंट ये वाला। अब देखो भाई, ये हमारा आज का लास्ट आई थिंक स्लाइड रहने वाला है कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करें, परिवार या जनसंख्या को नियंत्रित करने के कौन से कारक हैं। ठीक है, देखो, पहला है फैमिली प्लानिंग। तो ये होता क्या है कि रेफर्स टू स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग बर्थ, यानी कि बर्थ लेने के, अब देखो ऐसा नहीं है कि इसमें ये नहीं होता है कि भाई हम बच्चे को जन्म ही नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा ये चीज़ नहीं है। बर्थ करना है, लेकिन एक सुटेबल इंटरवल पर, एक टाइम लेकर के। ठीक है ना, तो इस कारण से क्या हुआ, पॉपुलेशन भी मेंटेन रहेगा और क्या है, जो फर्टिलिटी है पर्सन के अंदर वो भी मेंटेन रहता है। तो क्या बोला गया है, टाइम के साथ में और प्रिवेंटिंग करके क्या बर्थ को हम यहाँ पर बढ़ाने की बात करते हैं। इससे क्या होगा, वीमेंस हेल्थ अच्छा होगा। एक चीज़ देखो, एक यहाँ कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मान लो कि चाइल्ड का, या मान लो कि चाइल्ड मैरिज हो रहा है, 18 साल के कम एज में अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है, ठीक है ना, तो क्या देखोगे, उस कारण से क्या होगा कि कम शादी होगा। ठीक है ना, तो वो लड़की कम एज में बच्चे जन्म देगी और बच्चे को जन्म देगी, बट उसका जो बॉडी था, उसका बॉडी उस तरह अभी तैयार नहीं हुआ था, जिस कारण से क्या हुआ, चाइल्ड मैरिज के कारण से पहले के टाइम पर बहुत ज़्यादा मोर्टिलिटी रेट हाई था। ठीक है ना, केवल सुविधाओं की कमी होना ही मेन कारण नहीं था, कम एज में शादी होना भी मोर्टिलिटी रेट हाई होने कारण था। अगर शादी थोड़ी सी ज़्यादा एज में करेंगे और हम फैमिली प्लानिंग को सही तरीके से लेकर चल रहे हैं ना, तो इससे वीमेंस का हेल्थ भी क्या है, अच्छा होगा। साथ में क्या है, एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, यानी क्या है कि लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए। अभी भी बहुत से लोग को ना ये नहीं पता होगा ना असल में होता क्या परिवार नियोजन। लोग क्या बोलते हैं कि भाई फैमिली के पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दो, हो गया। ये नहीं होता है, केवल बच्चे के जन्म को रोकना ही प्लानिंग नहीं होता है, बल्कि आप फैमिली को किस तरह से चला रहे हैं ना, आप किस तरह से रिसोर्स मैनेज कर रहे हैं, वो भी फैमिली प्लानिंग का ही एक पार्ट होता है, जिसके बारे में लोगों को एजुकेशन भी दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड क्या बोला है, मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। तरीके क्या है, पहला प्रोपोगेंडा, अवेयरनेस, यानी हम प्रचार करके, ऐड करके लोगों में अवेयरनेस लाकर स्कूल एजुकेशन में इन तरह के टॉपिक्स को इनकलकेट करके हम फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या, जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपके होते हैं, आपके जैसे कि मान लीजिए आपका कॉन्डम्स वगैरह हो गया, तो अब क्या है, आपके टाइम में गवर्नमेंट भी ऐसे एड्स को प्रमोट कर रही है। क्यों कर रही है, कारण क्या है, रिपोर्ट्स आते हैं, जब का WHO रिपोर्ट निकालता है जिसमें क्या दिखाता है, जो यूथ है वो बहुत बड़े स्तर पर क्या HIV एड्स से क्या वो इंसान ग्रसित है, पीड़ित है।
तो सरकार को भी अब इस फील्ड में उतरना पड़ा, और सरकार भी क्या है, वो बहुत ईजिली तरीके से, क्या बहुत ही ईजी वे में ऐड के थ्रू लोगों को अवेयर करने का प्रयास कर रही है। हालांकि लोग, ये ऐसा मुद्दा होता है ना जहाँ लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा मुद्दा है नहीं है। जब तक आप चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं होंगे तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही भुगतने पड़ेंगे, कोई और पर्सन यहाँ भुगतने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखो, टैक्स डिसइंसेंटिवाइजेस, यानी अगर लार्ज फैमिली होगी तो हम उसको टैक्स में बेनिफिट नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए हम जीएसटी हम फाइलिंग करते हैं ना, तो हमको वहाँ पर रिटर्न मिलता है। सरकार करा सकती है कि जहाँ पर जनसंख्या 1 पॉइंट से ज़्यादा है, किसी परिवार में बच्चे 1 पॉइंट ज़्यादा हैं, तो आपको जीएसटी रिटर्न का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो इससे लोग क्या बोलेंगे, इससे लोग थोड़े से जागरूक होंगे, उनको लगेगा कि भाई बेवजह मेरा क्या टैक्स निकल रहा है, मेरा टैक्स बेनिफिट हाथ से निकल रहा है, मैं से क्यों निकलने दूं। तो लोग क्या, अगर सब नहीं और 10 में से 2 लोग भी अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे कि हाँ हम लार्ज फैमिली नहीं बनाएंगे, तो क्या है, उसका हमें पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई देगा। ये हो गया। अगला देखो, अगला क्या है, माल्थस थ्योरी। माल्थस, इसका नाम होता है माल्थ्यूजियन थ्योरी से भी कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी भी कहते हैं। ये है कौन, माल्थ्यूजियन ज्योग्राफर है, जिन्होंने बताया था कि रिसोर्सेस का और पॉपुलेशन का क्या रोल होता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि पॉपुलेशन बहुत तेज गति से बढ़ रहा है कंपेयर टू फूड सप्लाई के। अब यहाँ 2 आता है वर्ड, ये देखते हैं। मैंने क्या बोला कि माल्थस ने क्या बोला है, देखो माल्थ्यूजियन थ्योरी होता क्या है। माल्थ्यूजियन थ्योरी, इसके होते हैं 2 कंपोनेंट, वन इज कॉल्ड जियोमेट्रिक, और हमारा अगला कौन सा होगा, अर्थमेटिक होगा। ठीक है ना, अर्थमेटिक होगा। यहाँ पर आपका रिसोर्स बढ़ेगा मल्टीप्लाई में, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 8 हो गया, 16 हो गया, आपका 32 हो गया, फिर आपका आगे और बढ़ता है। आपका जो यहाँ बढ़ेगा, ये बढ़ेगा एडिशन में, +2 4 6 8 10 12 100। ठीक है, अब देखो जियोमेट्रिक क्या बढ़ रहा है, ये आपका बढ़ रहा है पॉपुलेशन, और आपका जो अर्थमेटिक क्या बढ़ रहा है, ये आपका बढ़ रहा है रिसोर्सेस। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि एक टाइम तक ना रिसोर्सेस और पॉपुलेशन ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा। एग्जांपल देखना, अभी शुरू वाले में देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब देखना हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यानी क्या, जनसंख्या ज़्यादा है किससे, रिसोर्स से, कितना, +2 है। अब देखो यहाँ 16 है, फिर यहाँ 8 है, कितना है, +8 ज़्यादा है। यहाँ 32 है, यहाँ 10 है, तो क्या देख रहे हो, आपका यहाँ पर 22 ज़्यादा है, तो क्या, +2 +8 +22। उसने यही बोला, एक टाइम के बाद में जनसंख्या इतना ज़्यादा हो जाएगा कि रिसोर्स उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और इस थ्योरी के ही कारण क्या है, हर गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात बोलती है। उसे पता है कि आपका जो लैंड है ना, आपका वही रहने वाला है। ये नहीं है कि इंडिया का आज बाउंड्री अगर इतना है तो कल का बाउंड्री इंडिया का इतना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका बाउंड्री इतना ही रहेगा, आपको रिसोर्स को उसी अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए ही पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेजर्स को लाया जाता है, और यही बात माल्थ्यूजियन ने अपने थ्योरी में समझाया भी था। ठीक है, अब देखो इसने बोला कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे चेक कर सकते हैं। पहला इसने बोला क्या, इसने बोला प्रिवेंटिव चेक्स। कैसे, बाय फैमिली प्लानिंग। कैसे करेंगे, बाय फैमिली प्लानिंग। देन लेट मैरिज, फिर क्या बोलेंगे, शादी का एज ज़्यादा कर दो भाई साहब। फिर बोलेंगे मॉरल एस्ट्रेंट, यानी क्या, नैतिक रूप से, मॉरल रूप से कुछ बाधाएं लाओ, लोगों के मन में ऐसे फीलिंग दिलवाओ कि वो खुद बोले कि हाँ भाई हमें शादी बाद में करनी है, या फिर हमें क्या है, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करोगे और जब तक लोग कदम नहीं उठाएंगे ना, कोई गवर्नमेंट अकेले अपने दम पे तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हर घर में जाकर के लॉ इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती है, और लॉ के थ्रू अगर आप जनसंख्या कंट्रोल करने चलेंगे तो वो बहुत ही डेवास्टेटिंग, आपका एक तरह का पूरा माहौल पूरे कंट्री में बन जाएगा कि लोग डरेंगे सरकार से। तो सरकार कभी भी वहाँ पर फोर्सफुली क्या है, जनसंख्या कंट्रोल नहीं करवा सकती है, लोगों को अवेयर करना ही पड़ेगा इसके लिए।
अगला बोला फिजिकल चेक, इसमें क्या है, फेमाइन आता है तो लोग मर जाते हैं, डिजीज आता है, वॉर आता है, तो इन सब कारण से क्या होता है, लोगों की डेथ हो जाती है। बट प्रिवेंटिव कहना प्रिवेंटिव चेक है वो बेटर है कंपेयर टू फिजिकल चेक के। अगला पॉइंट बोला गया है, अगला पॉइंट हमारा कौन सा है, दैट इज अ सस्टेनेबिलिटी कंसर्न, यानी कि हम क्या रिसोर्स को हम क्या बहुत ही रिस्पॉन्सिव तरीके से, अकाउंटेबल तरीके से हम रिसोर्सेज को कंट्रोल करें या फिर कह सकते हैं यूज़ करें, ताकि आने वाले फ्यूचर को इसकी दिक्कतें नहीं हो। ठीक है, तो ये 4 तरीके ये आपके बताए गए हैं मेजर्स। पहला क्या, फैमिली प्लानिंग, सेकेंड है मेजर्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, थर्ड कौन सा है, माल्थस थ्योरी, आपका फोर्थ है कि अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिव वे में रिसोर्सेस को यूज किया जाए ताकि पॉपुलेशन आगे आने वाले जनसंख्या को भी रिसोर्स मिल सके। ठीक है, तो आज हमने पूरा समझा टॉपिक कि टॉपिक क्या है, फिर हमने देखा कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं पॉपुलेशन के, और उसको हमने आगे बढ़ाया। फिर हमने देखा कि थ्योरी कौन सी है, हमारी थ्योरी कौन सी है डेमोग्राफी की, और लास्ट हम क्या देखेंगे अब कि टर्म्स क्या क्या हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ पर टर्म्स कौन कौन से हैं। पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ होना, यानी क्या, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में 2 पॉइंट के बीच में पॉपुलेशन बढ़ेगा। मान लो कि टाइम मैंने ले लिया 2011 से 2021, मैंने ये रीज़न ले लिया दिल्ली एग्जाम्पल, मैंने कहा यहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा है कंपेयर टू डेथ रेट का, तो क्या हुआ, ये इसे बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। कैसे हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन में बर्थ ज़्यादा है कंपेयर टू डेथ के, तो उसको ही पॉपुलेशन ग्रोथ बोला जाता है। अगला है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या बोलोगे कि कैसे मालूम होगा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, इसका मेजरमेंट क्या है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। ठीक है ना, तो परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है क्या, पॉपुलेशंस को। फिर हमारा अगला पॉइंट कौन सा है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या होता है, जो डिफरेंसेस हैं आपके बर्थ एंड डेथ के बीच में, उसको हम बोलेंगे नेचुरल ग्रोथ। यानी जो डिफरेंसेस है बर्थ और डेथ के बीच में, अगर यहाँ पर आपका जो बर्थ आपका यहाँ पर हम मान लो ज़्यादा हो चुका है, तो क्या बोलोगे, वहाँ पर आपका प्राकृतिक वृद्धि हुई है, नेचुरल ग्रोथ हुआ है। अगला कौन सा है, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन प्लस आउट माइग्रेशन, ये फॉर्मूला एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि फॉर्मूला कौन सा है एक्चुअल ग्रोथ का। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आपका अगला कौन सा है, पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ क्या होगा, जब आपका बर्थ रेट ज़्यादा होगा कंपेयर टू डेथ रेट का, पॉजिटिव होगा, उसको उल्टा कर दो। जहाँ पर क्या है, जहाँ पर आपका डेथ रेट ज़्यादा होगा किससे, बर्थ रेट से, तो आपका वहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई देगा। तो ये टर्म्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही ईजी है यहाँ पे। ठीक है, तो आज हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। क्लास कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसमें क्या चीज़ ऐड ऑन हो सकती है, और साथ में इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, या आप इस स्थिति में पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं कि हाँ अब आप अगर क्वेश्चंस इससे आएंगे एग्ज़ाम में तो बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करके ले जाएंगे। ठीक है ना, तो इससे पहले इसी चैनल पे आपके कई सारे वीडियोस और आ चुके हैं, मैथ्स के, इको के आ चुके हैं, साइंस के आए हैं, और मेरी भी कुछ वीडियो आ रखे हैं, आपने ज़रूर देखी है, क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, और जितना हो सके उतना वीडियो को भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ठीक है ना, इससे फ़ायदे आपको भी होंगे। क्यों फ़ायदे होंगे, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और जो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।